ईद के खुतबात में उल्मा ने ऐसा टका के जवाब दिया है कि लगता है अब आसिम मुनीर दोबारा ऐसी गलती शायद ना करें। आपसे डरने वाली नहीं। आप अमेरिका के नौकर बनने जा रहे हैं, आप इसराइल के नौकर बनने जा रहे हैं। आपको उनसे हमदर्दी है तो आप इस मुल्क से चले जाएं। प्यासी ये सब कुछ दे के आया, ये अगर बचाने वाला है तो हम खुद हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अगर तुम ट्रम्प के इतने नमकखार हो, पसंद करते हो, जाओ अमेरिका जाके बसो। सोच है जिसने 1971 में पाकिस्तान को टोटे टोटे किया था। शिया सुन्नी फसादात की वजह से पाकिस्तान एक दफा फिर पूरे का पूरा जलेगा। कि जी ईरान जो है उसके ऊपर पाकिस्तान अटैक ना करे या सऊदी अरेबिया का दिफा ना करे तो जाहिर है सऊदी अरेबिया नाराज हो जाएगा, और अगर सऊदी अरेबिया नाराज हो गया तो जनाब पाकिस्तान तो डिफॉल्ट के धाने पे आ जाएगा। अमेरिका बहादुर जब आंखें निकालता है ना, हाँ जी, तो ये कहता है IMF की इमदाद बंद हो जाएगी। अच्छा। अब हम फलस्तीन के मामले में खामोश हैं। तो अभी साथियों, इस समय शिया मुसलमान जो है वो काफी ज्यादा बौखला उठे हैं आसिम मुनीर के ऊपर, क्योंकि कल देर रात जो उन्होंने शिया उलमाओं को कहा है एक बंद कमरे के अंदर कि अगर आप ईरान से इतनी मोहब्बत करते हैं तो आप पाकिस्तान को छोड़ करके जा सकते हैं। तो इसका जवाब देते हुए शिया उलमाओं का भी बयान सामने आ गए हैं कि अगर आप भी अमेरिका को इतना चाहते हैं, अमेरिका का साथ इतना आपका प्यार लगाव है, तो आप अमेरिका चले जाइए पाकिस्तान छोड़ के। अगर आपके अंदर इतना सब है तो आप अमेरिका चले जाइए, हम आपसे डरते नहीं है ना आपकी धमकियों से। आपके जितने भी पाक फौज में जितने भी फौजी में जनरल हैं वो आधे ज़्यादा 3.5 लाख कम से कम शिया मुसलमान हैं। अगर हम अपने भी उतर आए, हम सब सरेंडर कर दे तो पाकिस्तान का कुछ नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान वैसे ही जंगे हारता है और जो भी थोड़ी बहुत लड़ाई में नज़र आता है उसमें सब शिया मुसलमान सैनिक होते हैं, वरना तो पाकिस्तान कहीं का नहीं है। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं रखा। आज पाकिस्तान के अंदर 8 लाख फौजियों में से 3 लाख फौजी शिया हैं, बल्कि उन्होंने ऐसे जवाब दिए हैं जैसे दुश्मन के मोर्चों पर पै दर पै हमले किए जाते। नाज़रीन, शिया उलमा इकराम की एक बड़ी तादाद लगातार आसिम मुनीर साहब के सख्त रवैये के खिलाफ एहतजाज कर रही है। बार बार उनके बयानात सामने आ रहे हैं और इक्का दुक्का लोगों को एस्टेब्लिशमेंट ने दबाव में लिया है और उनको दबाव में लेकर ताहिर अशरफी टाइप के बंदे या मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के टाइप के बंदे उन्हें दबाव में लेकर उनसे बयानात, लिखे लिखाए बयानात उनको देकर उनसे पढ़वाए जा रहे हैं। लेकिन जो उलमा इकराम है अहले तशी, चाहे वो मुलाकात में शामिल थे, चाहे उन्होंने मुलाकात का हाल सुना है, वो अब एहतजाज कर। शिया ज्यादा वहां पर सुन्नी की पिटाई, जहां पर सुन्नी ज्यादा वहां पर शियाओं की पिटाई, ये लंबे वक्त से चल रहा है। यानी शिया सुन्नी आपस में लड़ मर रहे हैं पाकिस्तान में, और दुनिया के अलग अलग देशों में भी इनका यही हाल है। आपको कैमरे के सामने भले केवल मुस्लिम नजर आते हो, लेकिन इनके 72 फिरके और तमाम शिया सुन्नी का विवाद लगातार चलता रहा है। शिया सुन्नी फसादात की वजह से पाकिस्तान एक दफा फिर पूरे का पूरा जलेगा। कि आसिम मुनीर ने शिया उलमा को कहा कि आप लोग ईरान चले जाओ अगर ईरान से मोहब्बत है। हैरानगी की बात यह है कि आसिम मुनीर अपनी बीवी को भी फिर ये बोले और अपने साले को भी ये बोले जो मुल्क चला रहा है पूरा उसके बिहाफ के ऊपर, के वो लोग भी फिर ईरान चले जाएं। ये और फिर आसिम मुनीर अपने साले से भी पूछे कि उसने वाइस चांसलर्स जो काबिल किस्म के शिया स्कॉलर्स को लगाया पंजाब की यूनिवर्सिटीज में, ईरानियन इंटेलिजेंस के कहने के ऊपर क्यों लगाया? फिर सवाल तो ये हमें करगिल वार में तुमने क्या आके जंग लड़ा, तुम लड़ा, अगर शहीद हो तो हमारे जवान शहीद हुए। प्यासी ये सब कुछ दे के आया, ये अगर बचाने वाला है तो हम खुद हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम नेतन्याहू के इतने खैरखा हो, जाओ ना इसराइल, वहां जाकर बस जाओ। अगर तुम ट्रम्प के इतने नमकखार हो, पसंद करते हो, जाओ अमेरिका जाकर बसो। आपको मिसाल के तौर पे दुबई से, कतर से मोहब्बत है तो आप पाकिस्तान छोड़ दीजिए, या अगर कोई डोनाल्ड ट्रंप साहब से मोहब्बत करता है, खुद पाकिस्तान का फील्ड मार्शल या वजीर आजम या सदर, तो हम उसको कहते हैं कि आप मुल्क छोड़ के जो है वो अमेरिका क्यों नहीं चले जाते, आप वहां पे जाके डोनाल्ड ट्रंप साहब के कदमों में बैठे। सुन लिया आपने, ये तो आगाज है, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, मैं हैरान हुआ हूं कि ऐसा कभी ज़बरदस्त मौक़िफ़ हमने किसी और फ़िरके के उलमा इकराम की जानिब से नहीं देखा था। मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, कहानियाँ तो हमने बहुत अजीब अजीब सुनी थी, लेकिन हमने तो ये देखा हमेशा कि जब भी कभी मौलवियों के खड़े होने का वक्त आया, मौलवी लेट गए, मसाजिद को ताले लगा दिए गए, सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की, बार बार किया गया। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि दरबारी मौलवी बहुत बड़ी तादाद में, लेकिन जब हमने उधर देखा तो उधर एक सख्त लहजा और तौहीन अमेज़ गुफ्तगू आर्मी चीफ की जानिब से मुबैना तौर पर जब की गई
तो शिया उलमा इकराम की अक्सरियत खड़ी हो गई। तो ऐसी सूरत हाल में मेरा ख्याल है अरबों रुपए लगाकर भी, शायद बहुत काविश करके भी, इस तरीके का कौमी इत्तेहाद, यकजहती पैदा नहीं की जा सकती थी। हमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपने ये कार्रवाई करके और शिया ने हैदर करार को ये कह के कि आप अगर ज्यादा हैं तो ईरान चले जाएं, आपने सबसे पहले अपने आप को मुतनाज़ बनाया। आए, अपनी लैंग्वेज को भी दुरुस्त करें, हमें डराने की कोशिश ना करें। ये कौम आपसे डरने वाली नहीं। आप अमेरिका के नौकर बनने जा रहे हैं, आप इसराइल के नौकर बनने जा रहे हैं। आपको उनसे हमदर्दी है तो आप इस मुल्क से चले जाएं। पाकिस्तान के ताकतवर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो है वो शिया मौलवी हजरात और उलेमा जो है उनको ईद से पहले इकट्ठा होकर उन्हें कहते हैं कि अगर बहुत मोहब्बत है ईरान के साथ तो फिर आप मुल्क छोड़ें, ईरान चले जाएं। साथ ही हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब से बाकायदा इस अज़म का इजहार किया जा रहा है कि वो इस जंग में शामिल होने के लिए तैयार हैं कि ये आग से खेल रहे हैं और लाखों इंसानों की जानें, जिंदगियां, उनकी सेहत ये खतरे में पड़ जाएगी पूरे खित्ते में। सोच है जिसने 1971 में पाकिस्तान को टोटे टोटे किया था, और इस सोच के तहत अब ये कहते हैं कि सर 1.5 लाख शिया मर गया तो कोई मसला कोई नहीं है, जंग तो छिड़ जाएगी और फिर सुन्नी कहेंगे इन्होंने हमारे बंदे मारे हैं, खुद मरवाएंगे। जो पाकिस्तान के शिया उलमा हैं वो और इस वक्त गवर्नमेंट या जो फील्ड मार्शल के वो फेस टू फेस हो गए हैं, यानी लाख शिया फौजी मौजूद हैं, उनकी बगावत मुमकिन है। और क्या शिया सुन्नी फसादात की वजह से पाकिस्तान एक दफा फिर पूरे का पूरा जलेगा, और उसके अंदर ये फॉल्ट लाइंस जो हैं पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं, ऑफिसर्स मौजूद हैं। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क, मुझे ये कहते हुए अफसोस भी होता है, लेकिन आप देखिए कि हम ये कहते हैं जी हम एडमी मुल्क हैं, हमारा दिफा। जब तक आप माशी तौर पर खुद मुख्तार नहीं होते, आप जितने मर्जी मजबूत हो जाएं, फिर भी आप कमज़ोर विकेट पे ही होते हैं। अब आप अगर ये चाहते हैं कि जी ईरान जो है उसके ऊपर पाकिस्तान अटैक ना करे या सऊदी अरेबिया का दिफा ना करे, तो जाहिर है सऊदी अरेबिया नाराज़ हो जाएगा, और अगर सऊदी अरेबिया नाराज़ हो गया तो जनाब पाकिस्तान तो डिफॉल्ट के धाने पे आ जाएगा। अगर आप लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा सऊदीया की तरफ जाएंगे, और ये शिया डॉक्टर्स के, स्कॉलर्स का कत्लेआम शुरू हुआ था, और अगर इसको बंद नहीं किया जाएगा और रियासत की सरपरस्ती इसके ऊपर से खत्म नहीं की जाएगी, तो बहुत कुछ यहाँ पे भी हो सकता है, पाकिस्तान के अंदर भी और फौज के अंदर भी हो सकता है। और फौज के अंदर मैं जानता हूं कई अफसरान को, जर्नल उनके अंदर शामिल हैं, जिन्होंने इस बात को बहुत सीरियस लिया, इस वार्निंग को आगे फैलाया और बताया, और हाईएस्ट कॉरिडोर ऑफ पावर में इवन जनरल मुशर्रफ भी इस बात, लेकिन जो हैवी, जो जाहिर बात है बायस है, वो विजिबली सऊदीया की तरफ से। और अब सऊदीया आसिम मुनीर की जो है वो दुम के ऊपर उन्होंने हल्का हल्का पैर रख के मरोड़ना शुरू किया हुआ है कि $6.8 बिलियन कर्जा उठाया हुआ है, वो वापस करो अगर तुमने ईरान के साथ नहीं लड़ना। तो अब आसिम मुनीर एक तरफ तो जो अपना मोमेंट ग्रुप है उसको भी उसको पता है अच्छे तरीके से कि उनकी क्या वैल्यू है, लेकिन उनको वो इंसेंटिव के जरिए, गाजर के जरिए चुप तो करवाना चाहता है, लेकिन वो चुप होने वाले नहीं है। बड़े लड़ाका किस्म के साथियों, पाकिस्तान के अंदर इस समय भूचाल आ गया है, एक तरह से कहा जाए। ईद के दौरान पे ये बगावत होना आसिम मुनीर के खिलाफ, शिया मुसलमान प्रोटेस्ट पे उतर आए, आवाम चीख रही है, चिल्ला रही है कि ईद में ये सब आखिर हो क्या रहा है। जो आसिम मुनीर ने कल देर रात एक कमरे में जो बयान दिया कि ईरान से अगर इतनी मोहब्बत है तो आप पाकिस्तान छोड़ के जा सकते हैं, तब तो आसिम मुनीर ने शिया उम्मा को बोलने नहीं दिया। लेकिन अब जो है उनके बयान काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। पाकिस्तान के आसिम मुनीर के खिलाफ जो है मीम्स बन रही हैं, वायरल हो रहे हैं, वो उसके बाद लोग मजाक बना रहे हैं किस तरह से आसिम मुनीर ने ये जो है बयान दिए वो टेढ़े मेढ़े। इसके बाद से अब जो है प्रोटेस्ट जारी हो चुका है पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर के खिलाफ। ईद के दौरान ईद में सब खुशियां, दावतें मनाते, इफ्तारियां करते, सब करते हैं, लेकिन इस समय पाकिस्तान में जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, सड़कों पे लोग जो है आसिम मुनीर के खिलाफ जो है बड़ी बड़ी बातें किया कर रहे हैं। और शिया के जो माओ के जो बयान है जो वायरल हो रहे हैं उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा है कि अगर आपको इतना अमेरिका से हमदर्दी, आपको अमेरिका की तारीफ करते हैं, अमेरिका आपका बाप जो है, तो आप अमेरिका क्यों नहीं चले जाते हैं? हम तो यहीं रहेंगे, ये हमारा मुल्क है, ये सब हमारे सैनिक हैं, आप भूल गए हैं? अगर मैं आपको बता दूं, ऐसा उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 3 लाख 3.5 लाख जो शिया फौजी जो हैं वो आपके जर्नैलों में है, मतलब पाक फौज में है, अगर वो ना होते तो शायद पाकिस्तान अभी तक जो जिंदा है थोड़ा बहुत वो भी ना बचता। तो ये बयान सुन करके पाकिस्तान के आसिम मुनीर को काफ़ी ज़्यादा सदमा तो और बुरा तो लगा होगा। उसको उम्मीद नहीं होगी कि जिस तरह से ये बयान सामने आएगा उसके बाद से जो पाकिस्तान के ऊपर असर दिखेगा वो उसने कभी सोची नहीं होगी, और ये असर जो है वो काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है।
पाकिस्तान इस समय हर तरफ से संकट में है और इसका कोई सॉल्यूशन जो है वो कहीं से नजर नहीं आ रहा है, ना ही अवाम को, ना ही गवर्नमेंट को, ना ही ये पाकिस्तान के सो कॉल्ड फील्ड मार्शल को। बाकी आपकी क्या राय है?